जागो रे जागो धर्म रक्षक जागो रे जागो धर्म रक्षक हिंदू धर्म ऊपर आदि देखो हिंदू धर्म ऊपर आदि आसुछि विपद जागो रे जागो धर्म रक्षक। जो ये एकदम हॉट जोन है क्रिश्चियनों का, और इस जोन पर आज हमारा कीर्तन यात्रा पहुंचा है। ये जो राइकिया शहर है, टाउन है, एक छोटा सा कस्बा ही है, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियनों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है व्यापारियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, आसपास के समाज के। हमारा मूल उद्देश्य है कि यहाँ पर जो एक दबाव है हिंदुओं के ऊपर, क्रिश्चियनों का जो प्रेशर है उसको कम करना। अंग्रेज तो भारत को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने अपने एजेंट मिशनरियों को घुसाया और यहाँ के लोगों को गुमराह कर ये इतने बड़े बड़े ये चर्च बनाकर इन्होंने स्कूलों के माध्यम से धर्मांतरण का यहाँ भयंकर जाल फैला रखा और विशेष करके वो हिंदू धर्म, हमारे जो बड़े बड़े धार्मिक संगठन हैं हिंदू धर्म के, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आज आकर देखें कि बापूजी के लोग क्या कर रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि गुरु बोल 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 शिव बोल शिव बोल शिव बोल। हम लोग पहुँचे हैं आज राइकिया में। ये कंधमाल जिले का क्रिश्चियन धर्मांतरण का गढ़ है। यहाँ पर ऐसे ऐसे हाई स्कूल बने हुए हैं। हाई स्कूल का सारा पेमेंट तो सरकार करती है टीचरों का, लेकिन चलाती है क्रिश्चियन संस्था। आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं चर्च के द्वारा चलाया जा रहा स्कूल है, लेकिन इसका पेमेंट सरकार करती है। ऐसे ही ये पूरा जो ये एकदम हॉट जोन है क्रिश्चियनों का, और इस जोन पर आज हमारा कीर्तन यात्रा पहुंचा है। उत्कल भक्ति जागृति संकीर्तन यात्रा। उत्कल का अर्थ ही है उड़ीसा। उड़ीसा में जो भक्ति जागृति का संकीर्तन चल रहा है, आज ये हमारा तीसरा दिन है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और इसका हमारा मूल उद्देश्य है कि यहाँ पर जो एक दबाव है हिंदुओं के ऊपर, क्रिश्चियनों का जो प्रेशर है उसको कम करना। अभी सुबह 7 बज रहे हैं। ये जो राइकिया शहर है, टाउन है, एक छोटा सा कस्बा ही है, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियनों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है व्यापारियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, आसपास के समाज के। यहाँ पर ये लोग अभी से नहीं हैं। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तुरंत मिशनरी तो यहाँ से, अंग्रेज़ तो भारत को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने अपने एजेंट मिशनरियों को घुसाया और यहाँ के लोगों को गुमराह कर ये इतने बड़े बड़े ये चर्च बनाकर इन्होंने स्कूलों के माध्यम से धर्मांतरण का यहाँ भयंकर जाल फैला रखा। और इसी के कारण स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या में ये चर्च वाले पूरी तरह से संलग्न थे। पूरे एक बहुत बड़े षड्यंत्र और पूरे आयोजित तरीके से उनकी हत्या की गई। 37 उनको गोलियां मारी गई और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए, इसलिए क्योंकि वो भी धर्मांतरण में लगे थे। और आज बापूजी भी इसीलिए कारागार में बंद है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष, कहा गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बताइए आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर धर्मांतरण के खिलाफ में अगर कोई कर रहा हो, आज बापूजी 11 वर्षों से कारागार में बंद है, उसके बावजूद तो वो है परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा। ये बीहड़ प्रदेश है। आज यहाँ विशाल भंडारा भी है। इसी राइकिया के पास में एक गांव है 7 किलोमीटर पे पाजीगालू, उसके आसपास गांव में आप देखेंगे झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, लेकिन चर्च बने हैं 50-50 लाख के।
क्योंकि चर्च देखा हमने, इतना तो सूरत में भी नहीं होगा, डायमंड सिटी कपड़ा उद्योग, इतना बड़ा चर्च तो वहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ देखो तो इतने आलीशान आपको हर जगह आपको यहाँ दिखेंगे। आपको याद होगा ग्राहम स्टेन्स, ऑस्ट्रेलिया का पादरी, और उस केस में जो संलग्न थे जो भी लोग, उनको तो न्याय मिल गया। दारा सिंह आज भी 20 साल से ज़्यादा समय हो गया कारागार में बंद है, जबकि आजीवन कारावास 12 साल की होती है। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या जिन्होंने की, आज तक स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी को न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, ये सवाल है। जब फ्रैंको मुलक्कल के ऊपर आरोप लगते हैं, उनकी ही नने आरोप लगाती हैं कि हमारे साथ इसने बलात्कार किया है। इतना ही नहीं, रोडों पे रैलियां निकालते हैं, उसके बावजूद तो उसको निर्दोष बरी कर दिया जाता है। यह हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम का ये स्तर है, लेवल है इनका। हमारे देश को, हमारी संस्कृति को अगर नहीं बचे, अगर ये हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, तो कभी भी विश्व मानव को शांति नहीं मिल सकती है। ये जो धर्मांतरण का रैकेट, ये केवल धर्मांतरण का रैकेट नहीं है। केरल में कई जगह पर बच्चों अनाथालय खोलकर ये क्रिश्चियन मिशनरियाँ बच्चों के तो किडनियाँ बेच डालते हैं, लीवर बेच डालते हैं, आंखें निकाल लेते हैं। ऐसे कई उनके कुओं में हड्डियाँ निकली हैं, कंकाल निकले हैं। मदर टेरेसा ने कलकत्ता में, बंगाल में और जगह जगह पर उसने गरीबों का, हमारे देश के गरीब बच्चों का फ़ोटो ले लेकर विश्व में जो बदनाम किया है, उसके बावजूद उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। इसमें केवल ये भारत में ही ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पीठ में छुरा भोंके उसी को हम माल्यार्पण करें। इसलिए हमारे देश के नागरिकों को जागना पड़ेगा कि संत श्री आसाराम जी बापू ने इस देश के लिए किया क्या है, सनातन धर्म के लिए किया क्या है। और विशेष करके वो हिंदू धर्म, हमारे जो बड़े बड़े धार्मिक संगठन हैं हिंदू धर्म के, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आज आकर देखें कि बापू जी के लोग क्या कर रहे हैं, कि जो भी हमारे धर्माचार्य हिंदू धर्म के, वो सब एक हो और धर्मांतरण के खिलाफ में आवाज़ उठाएं और अपनी जो क्रियाएं हैं, अपना जो सेवा कार्य है आदिवासी क्षेत्रों तक ले जाएं, जिस तरह से संत श्री आसाराम जी बापू ले गए, और एकजुट होकर बापू जी के लिए न्याय की मांग करें। और 88 साल के संत को इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है, तो सभी हिंदू संगठनों को एक होकर के बापू जी के साथ खड़े होकर इस देश को, इस धर्म को, संस्कृति को बचाना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं कि गांव-गांव में चर्च है, गांव-गांव में 90% आबादी की परिवर्तन हो गई है, 95%, कहीं 5% हिंदू है, कहीं 10% हिंदू है। उस विस्तारों में इतने सारे लोगों को लेकर घूम रहे हो, डर नहीं लगता कि ये लोग क्या कर देंगे? रात को खुले में सोना रहता है, कोई सुविधा नहीं रहती है, उसके बीच आप लोग काम कर रहे हो ग्राउंड लेवल। अभयम सत्व संशुद्धि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता कहती है कि अभय रहो। बापू जी ने कहा है कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जिसके पास होते हैं उसको देवता भी सहयोग करते हैं। तो ये बापूजी के वचनों को हम लेकर चल रहे हैं। भय किस बात का? ये देश हमारा है, संस्कृति हमारी है, ये गंगा यमुना सरस्वती की धरती है, ये वेदों और उपनिषदों की धरती है, ये साधु संतों ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ भय कैसा? हम तो उन सभी हिंदुओं को एकत्रित होकर ये कहना चाहते हैं कि आप सब संगठित होकर जानो कि हमारे आने वाली नस्लों को, हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए किस प्रकार से भयंकर प्रयत्न किए जा रहे हैं। हमें उस षड्यंत्र से सावधान रहना पड़ेगा और अपने हिंदू साधु संतों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यही हमारा उद्घोष है और यही परम पूज्य बापू जी का आह्वान है कि संघे शक्ति कलयुगे।